Good afternoon, sir.
हेलो। तो बच्चों को आवाज आ रही है? आफ्टरनून सर। एक मैंने असाइनमेंट भेजी है अभी ना, उस पे आपके उसमें व्हाट्सएप पर, ठीक है? वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है? यस सर। तो वो एक बार देख लेना सारे, ठीक है? आज हम यूक्लिड डिवीजन करेंगे रियल नंबर में, ठीक है? तो काफी इम्पोर्टेंट है। सर आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? एक मिनट, यहाँ से तो ठीक है। अभी आ रही है? यस सर। यस सर, अब आ रही है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस सर। चलो चलो ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल्स खत्म करा था, तो उसका एक असाइनमेंट मैंने 20-25 क्वेश्चन का भेजा है, वो ट्राई कर लेना, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। एंड आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है? तो जैसे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब आपने एक तो पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और एक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा में क्या होता है कि उसमें कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, ठीक है? जबकि एल्गोरिदम में हम कुछ अपने लॉजिकल स्टेप्स करके वी प्रूव सम स्टेटमेंट्स या कोई रिजल्ट डिराइव करते हैं, ठीक है? तो लेमा का कोई प्रूव नहीं होता है एज सच, ठीक है? बट इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये फॉल्स नहीं हो सकती, ठीक है? तो अब ये क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि अगर मान लो हमारे पास ए एंड बी, वैसे ये इंटीजर के लिए ट्रू होता है जो मैं बता रहा हूँ, बट आपके सिलेबस में वी आर कंसर्न्ड ओनली ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स, राइट? तो और होल नंबर ले सकते हो, ठीक है? तो मान लो हमारे पास ए एंड बी दो नेचुरल नंबर हैं, और हम बी को ए से डिवाइड कर रहे हैं या ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? अनलेट क्यू बी द क्वेश्चन एंड आर बी द रिमाइंडर। तो जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था ना पॉलिनोमियल्स में, वैसे ये भी नंबर सिस्टम में एक तरह का डिवीजन एल्गोरिथम ही है, ठीक है? तो जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हम ए को वी कैन राइट बी क्यू प्लस आर, ठीक है? और जो आपका रिमाइंडर है वो इससे हमेशा छोटा होएगा, जीरो से बड़ा होएगा रिमाइंडर। जब आप दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर हमेशा आपका जीरो जीरो से जीरो या जीरो से बड़ा होएगा, ठीक है? तो आर का रेंज क्या होगा यहाँ पे? जीरो से बड़ा और बी से छोटा, राइट? तो ये कभी भी जो रिमाइंडर आएगा वो बी से बड़ा नहीं आ सकता, ना ही इसके इक्वल आ सकता है, हमेशा बी से छोटा आएगा और जीरो से जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है? तो ये चीज जो है ना, इसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट? अब ये देखो, जैसे जैसे मान लो हम बी को 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो ए क्या होगा आपका? 2 क्यू प्लस आर। अब आर मैंने बताया आपको जीरो से लेके बी तक लाई करेगा, अभी हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आर की रेंज क्या होगी? जीरो से लेके 2 तक, क्योंकि बी इज 2 है। तो आर कैन टेक वैल्यू 0 एंड 1, ठीक है? तो ए हम क्या ले सकते हैं? जब हम किसी नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम इसको आर जीरो पुट करने पे 2 क्यू ले सकते हैं या 2 क्यू प्लस 1 ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर जो है ना, वो आइदर 2 क्यू की फॉर्म में होगा या फिर 2 क्यू प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ऐसे मान लो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं बी को 3 ले लेता हूँ, ठीक है? तो ए को हम क्या लिखेंगे? 3 क्यू प्लस आर। अब आर का रेंज क्या होगा? 0 से लेके 2 तक, ठीक है? 0 से लेके 3 तक।
अब 0 से लेके 3 तक नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 नहीं लेना आपने। तो a का जब हम r को 0 पुट करेंगे तो 3 क्यूब आ जाएगा, जब r को 1 पुट करेंगे तो 3 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, और r को जब 2 पुट करेंगे तो 3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर है, ये या तो 3 क्यूब होगा या 3 क्यूब प्लस 1 होगा, किसी भी नेचुरल नंबर को, या फिर 3 क्यूब प्लस 2 की फॉर्म में आप हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये लिख लो इतना बस अभी, ठीक है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके यूजफुल होंगी, ठीक है। ये लिख लो पहले। लिख रहे हैं ये। उसके बाद मैं कुछ और यूजफुल चीजें बता रहा हूँ आपको, जो आपको बेसिकली दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। तो वो आपको मतलब बाद में भी काम आएंगी वो ना, थोड़ी प्रॉपर्टी ध्यान से देखना हो, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर। आपको एक तो याद करना है कि अगर आप कहीं पे भी n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, लिख लेना। नेचुरल नंबर्स is always divisible by product of first n natural numbers। ठीक है, तो अब कोई भी आप जितने मर्जी नंबर लेकर देख लो। जैसे अब मैं 3 कंसेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लो। जैसे मैं मान लो 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लेता हूँ,
तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीनों का प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब इकट्ठे नेचुरल नंबर, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये दोनों सेम है, तो पहले n नेचुरल नंबर मतलब पहले 3 नेचुरल नंबर, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा 1 into 2 into 3, ठीक है, तो 6 हो गया। अब ये देखो ये 6 से डिविजिबल आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आप जितने बजे ले सकते हो, जैसे मैं मान लो 5 6 7 8 लेता हूँ, ठीक है, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। अब अगर आप 4 नेचुरल नंबर लेते हो कंसेक्यूटिव, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 1 into 2 into 3 into 4, तो वो कितना हो गया आपका 24, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 24। वो आप चेक कर सकते हो कि है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट बड़ी यूजफुल है, ठीक है। तो एक तो ये याद कर लेनी है आप, ठीक है। और जो आपको चीजें याद करनी है जैसे आपने ये पढ़ा है, आपने ये फॉर्मूले यूज किए होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपने सारों में पढ़े हैं, ठीक है। तो वो मैं एक बार बता रहा हूँ कि जैसे ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, ये आपका होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे यही चीज को जनरलाइज करना है, मतलब मैं x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ठीक है, निकालना चाहता हूँ नेचुरल नंबर के लिए, तो हम अब जैसे मैं कहता हूँ आपको इसका x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखो, मतलब यहाँ पे 5 5 कर देता हूँ, तो आप नहीं लिख पाओगे अभी, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो द लॉजिक। तो अब आपने क्या करना है, लॉजिक समझने की कैसे लिखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको x की पावर n माइनस वाई की पावर n लिखना है, ठीक है, n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है इस एक्सपेंशन में, तो वो क्या होगी आपकी, पहले तो यही फैक्टर लिख लेना आपने x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद आपने x की पावर से शुरू करना है, लेकिन इससे एक पावर कम लेनी है, मतलब x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो माइनस में सारे फैक्टर ये वाले पॉजिटिव है, अगर आप इस एक्सपेंशन को ऑब्जर्व कर सकते हो करते हो, तो यहाँ पे x माइनस वाई आ गया, यहाँ पे 3 में से एक पावर कम होगी 2, फिर यहाँ पे एक x की पावर एक कम हुई जा रही है और y की बढ़ी जा रही है, x की पावर एक कम हुई x आ गया और y की बढ़ी, यहाँ पे 0 थी तो एक बड़ा y हो गया, अब x की पावर एक और कम होगी और y की पावर बढ़ गई। ये तब तक करते हैं ना जब जब तक x और y की पावर यहाँ पे सेम नहीं हो जाती। तो ये एक्सपेंशन क्या बन जाएगा आपका x की पावर n माइनस 1, अब सारे प्लस के हैं ये देखो, तो सारे प्लस के आएंगे इसमें, तो x की पावर एक कम कर देनी आपने और y की पावर बढ़ा देनी, फिर x की पावर एक और कम कर दी, y की पावर बढ़ा दी, ऐसे चलते रहना जब तक कि y की पावर n माइनस 1 नहीं आ जाती। अब इससे हमारी क्या चीज निकल के आती है कि जो x की पावर n माइनस वाई की पावर n है फॉर एनी नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय x माइनस 1, तो ये चीज अप्लाई करता है सीधा सीधा। ठीक है, और जो प्लस वाली होती है ना x की पावर n प्लस वाई की पावर n, वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं होती, वो सिर्फ तब ट्रू होती है जब हम और नेचुरल नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन है ना आपकी, दिस इज फॉर व्हेन n इज ऑड नेचुरल नंबर,
तो अब आप ये एक्सपेंशन लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स की पावर, अगेन यहाँ पे देखो ऑड में एक कम हो रहा है ना, x की पावर n माइनस वन प्लस, सॉरी नेगेटिव, यहाँ पे अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलेंगे, तो माइनस एक्स की पावर n माइनस टू वाई, ठीक है, एक एक पावर इसकी कम कर दी, वाई की बढ़ा दी, फिर प्लस एक्स n माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ऐसे ही चलते रहना आपने, और लास्ट में टर्म पॉजिटिव ही आएगी, तो प्लस वाई की पावर n माइनस। तो ये एक्सपेंशन होती है व्हेन n इज ऑड। तो इससे हमें ये पता लगता है कि x की पावर n प्लस y की पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस y व्हेन n इज ऑड नेचुरल नंबर। ये प्रॉपर्टीज आप इतना भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये लिख भी सकते हो अभी, ये लिख लो। अब आपको फार्मूला याद करने भी आसान हो जाएंगे। अब जैसे मान लो आपको कोई कहता है कि इसकी एक्सपेंशन लिखो, x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 की, तो आपको ये तो पता ही है कि x माइनस वाई तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब x की पावर एक कम कर देनी, और इसमें जब नेगेटिव होता है तो सारे पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, x की पावर एक कम करी जानी है, y की पावर बढ़ाई जानी है। और ये तब तक करते हैं ना जब x और y की पहली और लास्ट पावर सेम नहीं आ जाती, ठीक है, उसके बाद नहीं कुछ करना है। तो ये इसका फॉर्म, इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी आप, x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 की। तो ये कुछ कंसेप्ट है विच आर वेरी यूजफुल। तो अब हम कुछ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डिवीजन लेमा के ऊपर ही, कुछ एनसीईआरटी के भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। ये लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर, या ऑड नेचुरल नंबर भी कर सकते हो आप, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3।
ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो है ना आपका, इसमें आपका डिवीजन एल्गोरिथम ही लगेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया कि ये देखो, यहाँ पे हमारा B4 है, तो A क्या होगा हमारा, यहाँ पे मान लो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो B को 4 ले लिया हमने, तो R की क्या रेंज होएगी, क्या होगी R की रेंज? 0 to 3. हाँ, 0 to 3। ठीक है, तो हम R को 0 to 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो R को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे B को 4, तो हमारे कोई भी नेचुरल नंबर या तो 4 क्यूब होगा या फिर 4 क्यूब प्लस 1 होगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 4 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, या फिर 4 क्यूब प्लस 3 होगा। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर आप इन चारों फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी एक फॉर्म में चारों में से। ठीक है, अब ये क्या है कि जो 4 से ये जो है ना, ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर अगर कहीं पे आपका ऐसे आया था ना R0, तो A इक्वल टू बी क्यू होगा, तो हम कहेंगे B इज अ फैक्टर ऑफ A। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं B इज अ फैक्टर ऑफ A, या हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं B इज मल्टीपल ऑफ A। ठीक है, तो अब ये देखो कि जब ये 4 आ गया ना यहाँ पे, तो इट इज एन इवन नंबर, क्योंकि जो भी नंबर 4 से डिवाइड होगा वो इवन होगा। ठीक है, तो हमारे इसमें से ये इवन हो गया। जब इवन में 1 ऐड कर दोगे तो ऑड आ जाएगा, इवन में 2 ऐड करोगे तो इवन ही रहेगा, और इवन में 3 ऐड करोगे तो ऑड हो जाएगा। ठीक है ना, अब ऑड नेचुरल नंबर क्या हो गए, या तो 4 क्यू प्लस 1 की टर्म में और 4 क्यू प्लस 3 की टर्म में, और इवन में 4 क्यू होगा या 4 क्यू प्लस 2 होगा। ठीक है, तो इसी से हमारा प्रूव हो जाएगा कि बिकॉज 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3 आर ऑड इंटीजर्स या ऑड नेचुरल नंबर, so every odd natural number can be written in terms of 4 cube plus 1 or 4 cube plus 3. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो if n is odd positive integer, if n is odd positive integer, then n square minus 1 is divisible by 8. ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे अभी। अब आपको ये तो पता ही है कि जैसे अगर हम कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
2q प्लस 1, क्योंकि जो 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1, ठीक है। तो 2q प्लस 1 ऑड हो जाएगा और 2q इवन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको n को ले लेते हैं, मान लो कोई भी इंटीजर हमने 2q प्लस 1 की टर्म में लिख दिया, विच इज ऑड। तो 2q प्लस 1 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, 4q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 1। तो यहां से अगर आप देखते हो तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, तो यहां से 4q कॉमन आ रहा है। अब आपको प्रूव करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 8, तो 4 तो फैक्टर आ ही रहा है। तो अब आपको इसको क्या प्रूव करना है, बेसिकली क्या प्रूव करना है बताओ। बोलो, कौन बताएगा। सर 8 का फैक्टर प्रूफ करना है। 8 का फैक्टर प्रूव करना, बाहर 4 है, तो हमें क्यू इंटू क्यू प्लस 1 को क्या प्रूव करना है, बताओ। अगर आपके पास मान लो किसी चीज को 8 से डिविजिबल प्रूव करना और बाहर 4 है, तो अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, कोई सोच सकता है। 2 अंदर वाली चीज 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, आई ना बात समझ। अगर कोई चीज 8 से डिविजिबल है, बाहर 4 है, तो अंदर वाली चीज तो इवन होगी, तभी 8 से डिविजिबल होगा ना, या नहीं। आप ये देखो, 4 के साथ कोई भी इवन नंबर लेके देख लो, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4, 4 इंटू 6, इट इज डिविजिबल बाय 8। लेकिन 4 इंटू 3 करोगे तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर 4 बाहर है तो आई हैव टू प्रूव दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 2। तो कोई बता सकता है ये 2 से डिविजिबल होगी कैसे होगी, क्यू इंटू क्यू प्लस 1। सोचो। सर जो ऊपर लिखा हुआ है 2q प्लस 1, उसको q प्लस 1 में पुट कर देंगे। नहीं, वैसे नहीं प्रूव होएगी, फिर तो कुछ और ही आ जाएगा। आप अगर ऑब्जर्व करते हो ना, क्यू और क्यू प्लस 1 ये 2 कंजक्टिव इंटीजर्स है या नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्यू एंड क्यू प्लस 1 कंसेक्यूटिव है या नहीं, कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हो ना, यस सर। मतलब इकट्ठे, ठीक है। तो जब हम 2 इकट्ठे इंटीजर लेते हैं ना, तो एक इवन होगा एक ऑड होगा, या नहीं, होगा या नहीं। यस सर। यस और सर। अगर एक ऑड और एक इवन होगा तो प्रोडक्ट क्या होएगी, इवन होगी ना। ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन होता है या नहीं, बोल नहीं रहा कोई। सर यहाँ पे हमने 2q हैं? प्लस 1 का स्क्वायर, सर 2q प्लस 1 का स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस 1 तो आ गया, लेकिन इसके आगे -1 था ना, तो फिर 4q कैसे आया यहाँ पे, 4q -1। अरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, मीन सर -1 जो वो b का होल स्क्वायर है। अरे भाई इसमें पुट कर रहे हैं 2q प्लस 1 यहाँ पर, ये चीज में जो प्रूव करना है n को, यस सर समझ ठीक गई। है।
फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। अब आई बात समझ? यस सर। आ गया ना? वो कुछ आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है? तो हमने सिर्फ n का वैल्यू, क्योंकि कोई भी ऑड इंटीजर हमें n ऑड इंटीजर दिया हुआ है, तो n इस फॉर्म में लेके यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। अब ये तो सॉल्व कर लिया, बाहर 4 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था? हमें ये प्रूव करना है कि q इंटू क्यू प्लस 1 इज इवन। तो एक तो मैंने आपको बताया, आप ये आज बात ध्यान रख लो कि कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो इंटीजर का प्रोडक्ट, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होएगा। कोई भी दो कंसेक्टिव इंटीजर लेके देख लो, उनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज इवन, ठीक है? तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो क्यू इंटू क्यू प्लस 1 इज इवन। और अगर इनका प्रोडक्ट इवन है तो वी कैन टेक क्यू इंटू क्यू प्लस 1 एज 8m, वेयर m इज अदर इंटीजर, ठीक है? और अगर हमने इसको 8m पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 8m नहीं, सॉरी 2m, ठीक है? इवन है ना, तो वी कैन टेक इट एज 2m। तो 4 इंटू 2m 8m नहीं हो गया? तो है इट इज डिविजिबल बाय 8। अब इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है किसी को? किसी को प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लेना, उसको लिंगर ऑन मत करना। बेटे विकास सर इतने टाइम से आपको बोल रहे हैं, जिसको दिक्कत आ रही है वो एटलीस्ट बात तो करो। अगर बेटे आप बात नहीं करोगे किसी को कुछ नहीं समझ आएगा। विकास सर अपना पढ़ाते जाएंगे, आप सुनते जाओगे, उससे बेटे मैथ नहीं होगा। वो ध्यान रखो, जहां पे दिक्कत आ रही है सर से आप 10 बार पूछो, सर आपको कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है? सारे यस बोलो बच्चा, अपना माइक ऑन यस करके। सर। यस सर। यस सर। समझ आ गया ना? ये समझ आ ठीक गया? है? यस तो सर। यस इस सर। तरह से रिस्पॉन्स करना है बेटे, ठीक है? नहीं आएगा नो बोलो, ठीक है? अगर समझ आएगा ठीक है, नहीं समझ आता नो बोलो। विकास सर फिर से समझाएंगे, क्योंकि बच्चा इस टाइम अगर आपका बेस बन गया तो आप जिस मर्जी एंट्रेंस में बैठो, जो मर्जी टेस्ट दो, ठीक है? आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी हमने इन चीजों को हाइड कर लिया तो आगे जाके बेटे कुछ भी नहीं होगा। फॉर्मेलिटी नहीं है बेटे 10th, ठीक है? ये समझ लो कि आपकी फाउंडेशन है 10th। डन? समझ आ गया सबको? यस यस सर। सर। ओके बच्चा। जितना बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे ना, उतना ही आपका सब्जेक्ट अच्छा होएगा, ठीक है? तो टीचर के साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज जितना आप डिस्कशन करोगे ना कि ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो जब तक आप वो चीजें डिस्कस ना करोगे तब तक आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपको हमेशा डिस्कशन करनी होती है, ठीक है? तो डिस्कस करो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई और मेथड निकाल दो अपने आप से, ठीक है ना? तो अपनी माइंड को बिल्ड करना है अपने बस, ठीक है? धीरे 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 धीरे। अब ये समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ये शायद एनसीईआरटी का ही हो। देखो, स्क्वायर ऑफ एनी, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर prove that square of any integer is either of the form 3m, either of the form 3m or 3m plus 1। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या फिर 3 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लो अब मैंने आपको बताया कि लेट इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म एनी इंटीजर कर लो इसको,
3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, इसके अलावा तो और कोई फॉर्म होती नहीं है। आप किसी भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, इन तीनों में से किसी में, इसके अलावा और कोई फॉर्म में नहीं लिख सकते कि आप 3Q प्लस 4 लिख दो, वो भी 3Q प्लस 1 नहीं बन जाएगा, ठीक है, वो यूक्लिड डिवीजन लाना से, राइट। अब आपने करना है इनको बारी बारी से स्क्वायर करना है, ठीक है, और हम वो प्रूव करेंगे कि इनका स्क्वायर या तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में, ठीक है। तो 3Q का स्क्वायर कर रहे हैं पहले, तो ये 9Q स्क्वायर आ गया। अब इसमें अगर 9 फैक्टर आ गया तो इट इज ऑफ द फॉर्म 3m नहीं हो गया, 3 से तो डिविजिबल हो ही गया है ना, ठीक है। इसको 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिख दो बेशक पहले, ठीक है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म 3m। अब 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, 3Q स्क्वायर प्लस 2, 3Q भी कॉमन ले सकते हो आप, तो अंदर में बचा 3Q प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पे 3 के साथ कोई नंबर है तो इट इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। और ऐसे वी विल स्क्वायर दिस 3Q प्लस 2, तो 3Q प्लस 2 का स्क्वायर करके देखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 12Q। तो अब ये देखो यहां से इसको 3 प्लस 1 लिख लो 4 को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये आ जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1, तो इट इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। तो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। आ गया समझिए? yes sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछ लेना। अब आपने क्या प्रूव करना है कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, ये प्रूव करो, प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर is of the form 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये करो जरा, सेम तरीके से होगा, बस क्यूब करना है आपने, ये करके देखो।
तो हो गया। हो गया? बाकी बच्चों का? यस सर हो गया। यस सर। यस सर हो गया। हो गया? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हो गया तो आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 and only 1 out of n plus 1 n plus 2 is divisible by 3। मतलब आपने ये प्रूव करना है कि इन तीनों में से जैसे मर्जी नंबर ले लें हम n plus 1 n plus 2, सिर्फ इसमें से एक एंड ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है? तो आप क्या करोगे? अब आपको पता है कि एनी नंबर, एनी इंटीजर is of the form 3q plus 1 और 3q plus 2। ठीक है? तो अगर n 3q है, कोई भी इंटीजर कह रहे हैं हम 3q है, तो n plus 1 क्या होगा? 3q plus 1 यस सर। एंड n plus 2 क्या होगा? 3q plus 2। तो इसमें से देखो तीनों निकाल लिए हमने जब n 3q है, तो सिर्फ यही डिविजिबल बाय 3 है, ये तो है नहीं, क्योंकि ये तो 3q plus 1 और 3q plus 2 आ रहा है। तो ओनली दिस इज डिविजिबल बाय 3 अगर n 3q लेते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको लेना पड़ेगा n को 3q plus 1, इसके लिए भी लेना पड़ेगा हमें। तो इफ n इक्वल टू 3q plus 1 है मान लो, तो n plus 1 क्या हो जाएगा? 3q plus 2, एक ऐड हो गया ना, और n plus 2 क्या हो गया? 3q plus 3। इसको हम लिखते हैं 3 इंटू क्यू प्लस 1। ठीक है? अब ये देखो, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ओनली n plus 2 इज डिविजिबल बाय 3। ये सिर्फ डिविजिबल बाय 3 है अगर हम n को 3q plus 1 लेते हैं। ऐसे n को यहाँ पे n को 3q plus 2 लो और इन तीनों की वैल्यू निकाल लो। ठीक है? तो इफ n is 3q plus 2, तो n plus 1 क्या होगा? 3q plus 3, और n plus 2 क्या होगा? 3q plus 4। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको लिख लो 3 इंटू क्यू प्लस 1, और इसको 3q plus 3 लिख के ना एक ऐड कर दो, इसको ऐसे लिख दो, तो इट इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस 1 प्लस 1। तो ना तो ये 3 से डिविजिबल है या ना ये 3 से डिविजिबल है, ओनली दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो ये प्रूव हो गया कि चाहे हम जो मर्जी नंबर लें n, ठीक है, तो n plus 1 और n plus 2 में से सिर्फ एक 3 से डिविजिबल होएगा, एग्जैक्टली 1। ठीक है?
उसके बाद आप एक चीज नोट कर सकते हो कि इफ अ नेचुरल नंबर ends with 0, then it should have both 2 and 5 as its factor. ये नोट कर देना। मतलब नेचुरल नंबर 0 से तभी एंड होएगा जब 2 और 5 दोनों उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे। जब उसको फैक्टर करोगे तो दोनों आ जाएंगे। जैसे मान लो आपको ये चीज प्रूव करना है, मतलब 4 का कोई भी नेचुरल पावर लेते हैं तो इट कैन नॉट एंड विद 0। जैसे 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। तो ऐसे हम कोई भी पावर n लें तो इसके पीछे कभी भी 0 नहीं आएगा, ये प्रूव करना हमने। तो ये इसी से प्रूव हो जाएगा जो हमने ये चीज की है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 की पावर 2 में नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब इट इंक्लूड्स that is 4 की पावर n includes prime factor only 2 and doesn't include five as a prime factor। और उसके बाद ये लिख सकते हो कि अगर नेचुरल नंबर 0 से एंड होता है then it should have both 2 and 5 as its prime factor। So here only 2 is the prime factor, 5 is not a prime factor, so it cannot end with digit 0। ऐसे आप ये सेम ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे 4 की जगह 6 कर लो तो प्रूव दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये भी अपने आप से प्रूव कर सकते हो आप। हो गया 6 की पावर n वाला। यस सर। क्योंकि उसमें भी जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 आएंगे आपके, तो उसमें भी 6 की पावर n डजंट इंक्लूड 5 एज अ प्राइम फैक्टर, तो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 10 और इट डजंट एंड विद 0 डिजिट 0, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करो, थोड़ा डिफरेंट है, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी, ये ध्यान रखना। तो आपने प्रूव करना है, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा। आपने प्रूव करना है फॉर एनी नेचुरल नंबर n
prove that n square plus 1 cannot be divisible by 3. ये प्रूव करो। फिर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, ये लास्ट करो क्वेश्चन। करोगे ट्राई इसको बच्चे? यस सर। हाँ आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो लॉजिक मैंने बताया वही लॉजिक लगेंगे इसमें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। करके देखो एक बार। और ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना इसको, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। आपने प्रूव करना है फॉर एनी इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर एन। सर हो गया। हाँ ये हो गया ना, बाकियों का बाकियों ने किया भाई, चलो जिसने नहीं किया वो देख लेना इधर मेरे पास। आपने इसको प्रूव करना है कि डिविजिबल बाय 48। अगर n इवन नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा 48 से डिविजिबल होगा, ये आपने प्रूव करना है। जिसने ये नहीं किया वो आप देख लो। आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी नेचुरल नंबर हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, tq और tq+2, ठीक है? अब यहाँ पे 3q पुट करो n के लिए, ठीक है? तो अगर n 3q है तो n² + 1 क्या होगा? 9q² + 1। अब ये 3 से डिविजिबल है, तो 9q+1 को 3 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा ना, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है? ऐसे ही हम बाकी तीनों के लिए करेंगे, n = 3q+2 और 3q+1, तो n² + 1 क्या हो जाएगा? 3q+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 9q² + 1 + 6q + 1। अब ये 9q² + 6q तो 3 से डिविजिबल है, +2 आ गया ये, तो ये 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रहा है, और 2 रिमाइंडर देगा तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और ऐसे ही आप लास्ट केस में करोगे n = 3q + 2 में, तो n = 3q + 2 में
n स्क्वायर प्लस 1 ये नहीं हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यू प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा, यहां से 3 + 1 लिख लो इसको, और 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये चीज 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रहा है। तो इन n कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, या तो 1 रिमाइंडर आ रहा है या 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब समझ आ गया? Yes, sir. अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यू कैन ट्राई। ठीक है, जो मैंने चीजें बताई हैं उनको ध्यान से अप्लाई करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, और नहीं भी सॉल्व होता है तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिकॉज इट इज योर लर्निंग प्रोसेस, राइट? तो परेशान किसी चीज से नहीं होना है। 10th का पेपर बहुत आसान होता है, बट हम थोड़ा सा अच्छी चीजें भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो अच्छा प्लेटफॉर्म आपका ये बन जाएगा, आपका ना बेस, राइट? ठीक है बच्चों? यस सर। ओके Yes, सर। sir. हाँ, तो अभी आपका काम क्या है? एक तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है, और जो पॉलिनोमियल का असाइनमेंट है वो आपने करना है 2-3 दिन में ना खत्म। ठीक है, ये काम आप कर लेना और नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे तक, राइट? ठीक है, ठीक है। और ट्यूसडे को फिर मैं आपको नया काम दे दूंगा। अभी यही करना, कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ लेना ट्यूसडे को, राइट? चलो चलो, ठीक है बच्चों।